हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। फिर हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पाइथन के मोड्स पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड लास्ट इनपुट फंक्शन। तो फर्स्ट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। एक कंप्यूटर जो है बच्चों वर्क करता है 3 स्टेजेस में। टू गेट द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर, वी एंटर द रॉ डेटा। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, अपना डेटा डालते हैं, रॉ डेटा विच इज ऑल्सो नोन एज इनपुट। जो कंप्यूटर होता है बच्चों फिर उसे ऑपरेट करता है डेटा को, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर वो जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसे दिखाता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो 3 स्टेप्स में होता है बच्चों, पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, देन द थर्ड इज आउटपुट। टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, एक डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर वी गिव इट इंस्ट्रक्शंस। हम क्या देते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके। देयर आर सम स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस। बच्चों, ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज की जाती है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। एग्जाम्पल हो गए जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, लिस्प, पास्कल, जावा, पीएचपी। ये क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स फॉलो द सेट ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। बच्चों, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो ऑपरेशंस, सेट ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, एक प्रोग्राम वो होता है जो कि एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, दैट स्पेसिफाइज हाउ टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन, जो कि बताता है कि कैसे एक कंप्यूटेशन परफॉर्म होगी। दीज प्रोग्राम्स हेल्प अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। तो बच्चों, इससे क्या होते हैं, हमारे जो टास्क होते हैं कंप्यूटर के वो परफॉर्म होते हैं। Did you know Python was created by Guido van Rossum when he was working at Centrum Visconde and Informatica CWI। बच्चों, ये गाइडो वैन रसम ने बनाई थी पाइथन लैंग्वेज। वो इस टाइम पे CWI में वर्क कर रहे थे, जो कि एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर साइंस का, नीदरलैंड्स में। अब आता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोड्स लिखती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। ये लैंग्वेज 1991 में रिलीज हुई थी। फीचर्स क्या है इसके। पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज सिंपल सिंटेक्स, इसके सिंटेक्स लिखने का तरीका काफी सिंपल है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसे हम यूज कर सकते हैं बच्चों किसी भी मशीन पर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये फ्री टू यूज है बच्चों, इसका कोई पे नहीं होता यूज करने का, और इवन फ्री फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए फ्री है। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों। इससे हम एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, इससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम रोबोट्स, हम रोबोट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, और साइंटिफिक कंप्यूटेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे पाइथन के मोड्स। इसमें 2 मोड्स होते हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड होता है पाइथन का जो कि एग्जीक्यूट करता है एक सिंगल कमांड को और ऑब्टेन करता है रिजल्ट को इमीडिएटली। इस मोड में बच्चों, इस पाइथन के मोड में बच्चों जो कमांड्स होते हैं वो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होते हैं। व्हेन वी टाइप अ कमांड नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट, जब हम इसके बाद बच्चों, ये एक पाइथन प्रॉम्प्ट है, इसके बाद जब हम अपना कमांड लिखते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो जो इंटरप्रेटर होता है वो कमांड को एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेसिंग के बाद जो इंटरप्रेटर होता है वो फिर से मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो हमें एज आउटपुट आउटपुट शो होता है। एग्जाम्पल हो गया, अगर हम 4+6 टाइप करते हैं पाइथन के प्रॉम्प्ट में तो हमें रिजल्ट 10 देगा।
बच्चों इंटरैक्टिव मोड में वर्क करने के लिए सबसे पहले आप टर्मिनल विंडो के अंदर जस्ट आफ्टर दी डॉलर प्रॉम्प्ट टाइप पाइथन 3। तो बच्चों इस प्रॉम्प्ट के बाद आप क्या लिखोगे, पाइथन 3 टाइप करोगे। क्या ओपन हो जाएगा, एक पाइथन शेल विंडो टाइप ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट देखोगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों कैसा आपको ये दिखाई देगा। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, अपने जो कमांड्स हैं वो लिखोगे पाइथन में, नेक्स्ट टू पाइथन प्रॉम्प्ट, एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट। बच्चों साथ के साथ आपको आउटपुट देता जाए। अगर आप वेलकम टू पाइथन लिखोगे तो ये हमें वेलकम टू पाइथन आउटपुट देगा, 10 देगा, 1278 देगा। अगर आप ये लिखोगे, ए लिखोगे तो बच्चों ये हमें ए आउटपुट देगा। इसी तरीके से बच्चों ये हमें आउटपुट मिलते हैं। डिड यू नो, जो इंटरैक्टिव मोड होता है वो प्रेफर किया जाता है स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, वेयर अ फ्यू ओनली कमांड्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे बस थोड़ी सी कमांड्स लिखनी होती है। ये इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज जो आउटपुट होता है इंटरैक्टिव मोड में वो कंप्रेस्ड होता है बिटवीन द स्टेटमेंट्स एंड में क्रिएट कंफ्यूजन व्हाइल राइटिंग लॉन्ग प्रोग्राम्स। बच्चों यहाँ पे सिर्फ छोटे प्रोग्राम्स इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि जो इंटरैक्टिव मोड में जो कमांड्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है प्रोग्राम्स के बीच में, जो लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच में। अब आता है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन जो होता है वो सिंपल होता है बच्चों, ये डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट को किसी भी कमांड की स्क्रीन के ऊपर। इट कैन बी यूज टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेजेस। इसको हम यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक मैसेज को प्रिंट करने के लिए। जो प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन में वो यूज किया जाता है एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए या वैल्यू को एज अ आउटपुट दिखाने के लिए। इट कन्वर्ट्स द मैसेज, ये मैसेज को कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है एक स्ट्रिंग में बिफोर राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन। ये पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है फिर उसे लिखता है। इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं बच्चों, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस को टू फॉर्मेट द आउटपुट। एग्जाम्पल इज /n, ये न्यू लाइन के लिए होता है, /t विच इज फॉर टैब स्पेस एंड /r फॉर द कैरियज रिटर्न। इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों कि अगर आप इस प्रॉम्प्ट के बाद लिखो प्रिंट और उसके अंदर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लिखो विद इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड, तो आपके सामने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल ये है, प्रिंट के अंदर आप अपना मैसेज लिखते हो और वो एज अ आउटपुट आपको मैसेज दिखता है। बच्चों पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि पाइथन अपर केस और लोअर केस लेटर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिंट में P कैपिटल रखते हो और प्रिंट में P स्मॉल रखते हो तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। P कैपिटल और P स्मॉल ये दोनों अलग अलग मीनिंग को डिनोट करेगा पाइथन के अंदर। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। वेयर प्रिंट इज अ वैलिड कमांड इन पाइथन। तो बच्चों पाइथन के अंदर प्रिंट विद अ स्मॉल p इज अ वैलिड कमांड और प्रिंट जिसके पास बड़ा P है, कैपिटल P है, वो एक वर्ड है सिर्फ और ये कोई कमांड नहीं है। We can also pass more than one argument to print function. हम प्रिंट फंक्शन में एक से ज्यादा भी चीजें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। इस केस में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। IDLE विच इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये यूज की जाती है एडिटिंग और पाइथन कमांड्स को रन करने के लिए। If we type an arithmetic expression at the Python prompt and then press the enter key, अगर हम एक arithmetic expression को लिखें और enter key को press करें तो जो इंटरप्रेटर होगा वो ऑटोमेटिकली इवेल्युएट कर देगा उस क्वेश्चन को और रिजल्ट शो कर देगा। अब आता है वेरिएबल्स इन पाइथन। जब हम बच्चों वर्क कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर विद द वैल्यूज, हमें रिक्वायर होती है स्टोरेज लोकेशंस की, ताकि हमारे जो वैल्यूज हैं वो बाद के कामों के लिए भी यूज की जा सके। उन स्टोरेज लोकेशंस को हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल जो होता है बच्चों एक डेटा को एक टाइम पे स्टोर करता है।
व्हेन अ न्यू वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, एक नई वैल्यू जब स्टोर की जाती है तो वो प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, उसके ऊपर दूसरी वैल्यू हमारी लिख देता है। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। Values are assigned to variables using assignment operator. Assignment operator which is an equal to sign, इसको यूज करके हम वैल्यूज असाइन करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेटमेंट हम लें कि a इज इक्वल टू 50, तो इसमें a हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 50 क्या है, हमारी वैल्यू है जो हमने असाइन करी है। तो बच्चों अब जैसे इसमें x इज इक्वल टू 15, x हमारा वेरिएबल है, 15 असाइन की गई है वैल्यू। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 35, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, x इज इक्वल टू z माइनस 15। तो बच्चों ये पूरा एक स्टेप है जिसमें x 15 है, y 35 है, z हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, और x कैसे आ जाएगा, ये x दूसरा है बच्चों, एक कैपिटल X है, ये हो जाएगा z माइनस 15, जो z की वैल्यू यहाँ आई है उसमें से अगर हम 15 माइनस कर दें तो आ जाएगी x की वैल्यू। अब बच्चों रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल नेम्स को लिखने के। सबसे पहले जो वेरिएबल नेम है वो एक अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, या फिर एक अंडरस्कोर से भी वो स्टार्ट हो सकता है। ये होता है बच्चों हमारा अंडरस्कोर का साइन। वेरिएबल नेम जो होते हैं बच्चों उसमें अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी करेक्टर अलाउड नहीं है। पाइथन कीवर्ड जो है वो कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। पाइथन कीवर्ड्स जो होते हैं, जो प्री डिफाइंड पहले से पाइथन में होते हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। वेरिएबल नेम जो होता है बच्चों उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, कितने भी नंबर्स, कितने भी साइज का हो सकता है। वेरिएबल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एज विद अ बिग ए और एज विद अ स्मॉल ए, ये डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हैं, सेम नहीं माने जाएंगे। स्पेस नहीं अलाउड होता बच्चों वेरिएबल नेम के बीच में। वेरिएबल नेम जो होता है वो एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। डॉट भी नहीं अलाउड होती है बच्चों वेरिएबल नेम के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं होते, जैसे डॉलर का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इस टाइप के कैरेक्टर्स भी यूज नहीं किए जा सकते। एल्स बच्चों जैसे कीवर्ड है पाइथन के अंदर, तो हम इसे वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल हो गया कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स के, जैसे कि कंट्री, पिन कोड, टोटल मार्क्स, मैक्स वैल्यू, बाल अमाउंट विद इसके बीच में ये क्या है, एक हाइफन है, ये अलाउड होता है। एज 12 नंबर है और इसमें डिजिट्स हैं बस। B565। कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स है जैसे जिप, यहाँ पे कोड के बीच में क्या लिख दिया, स्पेस लगा दिया। 21 कोड, ये इनवैलिड है क्योंकि नंबर से स्टार्ट है। x.y.z डॉट इज नॉट अलाउड। LTD डॉट ये भी अलाउड नहीं है। एट द रेट ये एक स्पेशल कैरेक्टर है तो भी ये अलाउड नहीं होगा। और एल्स, एल्स से कीवर्ड है तो ये भी अलाउड नहीं होगा। अगर एक वेरिएबल बच्चों ये यूज किया जाता है वैल्यू असाइन करने के लिए, और इफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, तो वो एक एरर देगा। अगर हमें वेरिएबल असाइन करना है तो उसे हमें डिफाइन करना जरूरी है। अब आता है स्क्रिप्ट मोड। बच्चों लेंदी प्रोग्राम्स लिखने के लिए स्क्रिप्ट मोड का यूज किया जाता है। इस मोड से बच्चों हम क्या लिखते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं। इस मोड में बच्चों हम अपना जो वी कैन सेव आवर फाइल सो दैट इट कैन बी यूज लेटर, इसमें हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं ताकि हम उसे बाद में भी यूज कर सकें। द कंप्लीट स्क्रिप्ट इज रिटन इन एन एडिटर सच एज गेडिट। गेडिट बच्चों एक एडिटर है, स्क्रिप्ट मोड यहाँ पे लिखी जाती है। अब बच्चों क्रिएटिंग मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल। तो बच्चों मॉड्यूल स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फाइल को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्लिक करोगे शो एप्लीकेशन आइकन पे जो कि डॉक पे है। देन यू विल टाइप टेक्स्ट एडिटर और गेट इट सर्च बार के अंदर। फिर आपके पास जो जो द टेक्स्ट एडिटर गेट इट होगा वो उसका आइकन अपीयर होगा सर्च बार में। आप उसे क्लिक करोगे और ओपन करोगे।
a new file with the default name untitled document1 opens. आपके सामने एक default name untitled document1 फाइल ओपन होगी। यहाँ पे आप अपना क्या लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। यहाँ पे आप लिखोगे अपना पाइथन का प्रोग्राम। स्टेप 5 है, आप सेव बटन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर दोगे विद द नेम sum.py। वेयर .py क्या होता है, एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल्स का। हर पाइथन फाइल के पीछे .py लगाना जरूरी होता है। रन मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल। अब आप मॉड्यूल स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को रन कैसे करोगे, आप करोगे टर्मिनल विंडो को ओपन बाय यूजिंग द की कंट्रोल प्लस टी दबा के आप टर्मिनल विंडो ओपन करोगे। चेंज करोगे डायरेक्टरी पाथ को टू द डायरेक्टरी जहां पे आपने अपनी पाइथन फाइल्स को सेव कर रखा है। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पाइथन 3 टाइप करोगे और जो नेम होगा आपके प्रोग्राम का वो लिखोगे विद द .py एक्सटेंशन और एंटर की को प्रेस कर दोगे। तो आपका क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे जो कि आपने पाइथन शेल विंडो में सेपरेट जहां पे आपने उसे स्टोर कर रखा था। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं, वन मस्ट स्पेसिफाई इन अ प्रोग्राम what kind of values will be stored in a specific variable। अब वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है कि डेटा का टाइप क्या है, वो जो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। जो डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होता है, कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पाइथन के पास डिफरेंट वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं जो कि वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, स्टूडेंट्स मार्क्स आर स्टोर्ड इन न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर की फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है। वेयर हैज इज हिज और हर एड्रेस, उसका एड्रेस जो स्टोर है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में स्टोर है, मतलब अल्फाबेट्स भी हैं उसमें और नंबर्स भी हैं। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं बच्चों पाइथन में वो है इंटीजर, इंटीजर नंबर इंट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग। अब आते हैं इंटीजर, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल नंबर्स, नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता इस इंटीजर नंबर में। ये 3 टाइप के होते हैं बच्चों पाइथन के अंदर। फर्स्ट इज इंटीजर इंट, ये स्टोर करते हैं वैल्यू विद रेंज फ्रॉम -3 to 58947559 टू 3 to 5894758। फिर आते हैं लॉन्ग इंटीजर्स, लॉन्ग इंट, ये सपोर्ट करते हैं वैल्यूज को जो कि लाई करती है इन रेंज ऑफ इंटीजर्स के बियॉन्ड। ये जो ऊपर मेंशन है अगर इनसे नंबर बड़ा हो या और छोटा हो तो इसमें लॉन्ग इंटीजर के अंदर वो आते हैं। फिर आते हैं बुलियन विच इज बूल, ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। बुलियन में 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। फिर आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है नंबर के अंदर, जैसे कि 4.25 -59.7। तो ये जो पॉइंट वाला पार्ट है वो फ्लोट के अंदर शो हम फ्लोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होते हैं वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स। आप देख सकते हो इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो डबल कोटेशन के अंदर स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे हाई, हाई हमने स्टोर किया है सिंगल कोटेशन के साथ। आज इसको हमने डबल कोटेशन के साथ स्टोर किया है। 3 to 9 एक नंबर है, इसे एक हमने सिंगल कोटेशन के साथ स्टोर किया है। देन हार्मनी, ये क्या है, स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोटेशंस के अंदर या तो डबल या फिर सिंगल उसके अंदर स्टोर्ड है। फिर आते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूज होते हैं बच्चों टू एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर अ वेरिएबल फ्रॉम द यूजर।
इसका मतलब होता है बच्चों ये एक वैल्यू को यूजर से एक्सेप्ट करना। टू इनपुट द इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज यू कैन यूज इंट और फ्लोट with parenthesis along with the input function। बच्चों यहाँ पे एक ये प्रोग्राम 1 मेंशन्ड है जिसमें पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन के थ्रू एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट को लिया गया है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी बच्चों वो यूजर एंटर करेगा। इट विल टेकन एज अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट की तरह ली जाएगी। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम मेंशन है जहाँ पे दो नंबर्स को ऐड किया गया है। वी डू नॉट गेट द सम, हमें सम नहीं मिला है, रेदर हमें क्या मिले हैं, नंबर्स जो कि उन नंबर को ज्वाइन करके एंड प्रिंटेड एज अ स्ट्रिंग। मतलब वो जो नंबर हमने एंटर करे हैं उनको सिंपल ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग की तरह में प्रिंट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे इसे रीड करोगे। फिर प्रोग्राम 3 मेंशन है जिसमें हमने ट्राई किया है टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने का। वी गेट एन एरर इन द प्रोग्राम, हमें एरर मिलता है, मिलेगा एक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में बच्चों में एरर मिलेगा, दिस इज बिकॉज क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं वो मल्टीप्लाइड नहीं हो सकती हैं एक साथ। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। जो नंबर आपके जो नंबर आपके कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको वर्क करना है वैल्यूज के साथ तो आपको यूजर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, पाइथन प्रोवाइड्स अ मेथड। फिर यहाँ पे प्रोग्राम 4 है जहाँ पे when we use the into function the values are converted to integers and added। इसमें जो वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं पहले इंटीजर्स में फिर ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे आपका सम शो होगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब आता है यूजिंग सेपरेटर्स। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये कॉमा ऑपरेटर आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको एक सेपरेटर डालना हो वैल्यूज के अंदर। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमास डाले हैं ताकि ए बी सी जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो। यूजिंग /t आप इसका यूज करके टैब स्पेस डाल सकते हो। when we use /t escape sequence as separator among the values, ये भी वैल्यूज के अंदर एक सेपरेटर का काम करता है। the values are displayed with a tab space between them। जो वैल्यूज हैं वो टैब स्पेस के साथ डिस्प्ले होती हैं। जैसे आप देख सकते हो इधर ए बी सी की वैल्यू है और प्रिंट करना है हमें ए कॉमा /t डाला है, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रिंट होगा बच्चों वो स्पेस के साथ प्रिंट होगा। अब आता है /n, ये है न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर आप ये डालते हो तो पाइथन जो है इज यूज टू एंड अ लाइन, वो लाइन को एंड कर देगा और एक नई लाइन स्टार्ट कर देगा। पाइथन के अंदर जो न्यू लाइन कैरेक्टर होते हैं उनको यूज कर सकते हैं हम फॉर बोथ द इनपुट फंक्शन एंड द प्रिंट फंक्शन। /n जो है एक न्यू लाइन कैरेक्टर है बच्चों पाइथन के अंदर। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पाइथन के बारे में पढ़ के मजा आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।